आज अपन कंपनी अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे। कंपनी अकाउंटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा टाइप ऑफ बिजनेस किस तरीके के होते हैं। ठीक है, हमारे पास में बिजनेस कितने तरीके के हो सकते हैं। बिजनेस के टाइप्स की अगर बात की जाए तो मेनली देखिए, एक होता है सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर, ठीक है, इसे हिंदी में एकल व्यवसाय कहा जाता है। एकल व्यवसाय। एकल व्यवसाय क्या होता है? बिजनेस का एक मालिक होगा, वो अकेला पूरी बिजनेस को संभालेगा, सारा उस बिजनेस का मैनेजमेंट करेगा, प्रबंध करेगा, और जो भी पैसा लगाना सारे पैसे वो खुद लगाएगा। ठीक है, ये पैसे लगाने के बाद बिजनेस से जो भी प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो प्रॉफिट एंड लॉस भी किसका होगा? इस अकेले एक सिंगल व्यक्ति का होगा। ऐसा बिजनेस हमेशा क्या कहलाता है? एकल व्यवसाय या फिर सोल प्रोप्राइटर। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? बिजनेस का एक ओनर होगा, एक बिजनेस का क्या होगा? मालिक होगा। ठीक है, वो बिजनेस का प्रबंध करेगा, वही बिजनेस में पैसा लगाएगा। ठीक है, धनराशि लगाएगा, और बिजनेस से जो भी होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस हैं वो खुद अकेला वहन करेगा। ठीक है, लाभ हानि बांटेगा। अब यहाँ पर एक चीज और समझिएगा, अगर बिजनेस में प्रॉफिट होता है तब तो कुछ नहीं, लेकिन अगर लॉस होता है तो इसके ऊपर अकेले के ऊपर बर्डन पड़ता है इस हानि का। तो इसने सोचा कि यहाँ पर कुछ कमियां थी इस व्यवसाय में। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज और समझिएगा, ये जो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस होते हैं, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस के अंदर हमेशा उस व्यक्ति की जो लाइबिलिटी होती है वो असीमित होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। इसका दायित्व असीमित होता है। दायित्व असीमित होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, अगर बिजनेस में कभी लॉस हो गया, ठीक है, और बिजनेस में लॉस होने पर इसके बिजनेस की जो एसेट्स हैं वो कम पड़ गई इसके दायित्वों का भुगतान करने में, यानी बाहर के जो लोग पैसा मांगते हैं वो ज्यादा पैसा मांगते हैं और इसके पास संपत्तियां कम है, तो इस व्यक्ति को अपने घर से भी सारी संपत्तियां लानी पड़ेगी, सारी संपत्तियां बेचनी पड़ेगी, यानी घर की भी सारी चीजें बेचकर इसको बाहर के दायित्वों का भुगतान करना पड़ेगा। इस चीज को बोलते हैं असीमित दायित्व। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब यही होता है कि अगर बिजनेस के एसेट्स कम पड़ जाए तो इसको घर से भी सारी एसेट्स लानी पड़ेगी। ठीक है, ये होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी या असीमित दायित्व। ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब इसमें कुछ कमियां थी। सबसे पहले इसमें कमी क्या थी? प्रबंध। अब क्योंकि अकेला बिजनेस चला रहा है, अकेला बिजनेस चलाएगा तो मैनेजमेंट भी अकेला करेगा, तो जरूरी नहीं है कि अकेले के पास में इतनी स्किल हो। ठीक है, या फिर अगर जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा तो अकेला व्यक्ति उस पूरे बिजनेस को प्रबंध नहीं कर सकता, तो कहीं ना कहीं इसकी एक कमी थी कि जैसे बिजनेस ग्रो करेगा इसको मैनेजमेंट में दिक्कत आने लगी। दूसरी इसकी सबसे बड़ी कमी क्या थी? धनराशि। अगर इसको अपने बिजनेस को बढ़ाना था तो ये लिमिटेड पैसा ही ला सकता था। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति के पास जितना पैसा होगा सिर्फ वही लगा सकता है। लेकिन अगर हमें अपने बिजनेस को बढ़ाना है, ग्रोथ करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? और ज्यादा पैसा लाना पड़ेगा। तो मेनली इन दो कमियों को दूर करने के लिए हमने एक नया बिजनेस बनाया। तो ये फर्स्ट बिजनेस था। दूसरा बिजनेस का टाइप आया पार्टनरशिप। पार्टनरशिप, जिसे हम कह सकते हैं साझेदारी। साझेदारी क्या थी? यहाँ पर कम से कम दो व्यक्ति होते थे, और अधिकतम हमारे यहाँ पर लिमिट दे रखी है 100। ठीक है, दो व्यक्ति मिलकर बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, चलाएंगे, और ज्यादातर कितने व्यक्ति हो सकते हैं इसमें? 100 व्यक्ति इसमें मैक्सिमम हो सकते हैं। यानी मिनिमम कितने लोग होंगे? दो, और मैक्सिमम कितने होंगे? 100। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ जो प्रबंध की जो एक कमी थी कि लिमिटेड मैनेजमेंट होता था। क्यों? क्योंकि एक ही व्यक्ति अकेला था। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर व्यक्ति ज्यादा आ गए। ठीक है, एक से ज्यादा व्यक्ति हो गए तो अच्छा खासा बिजनेस का मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज, धनराशि। वहां पर सिर्फ अकेला बिजनेस पर में पैसा लगाता था, यहाँ पर 100 व्यक्ति आ गए। तो जितने 2 से लेके 100 के बीच में कितने भी हो सकते हैं, तो आपको जितना अपना बिजनेस को बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हो, लेकिन लिमिटेड टू 100 मेंबर्स। ठीक है, इसमें भी ज्यादातर आप 100 मेंबर्स को ही अपने बिजनेस में शामिल कर सकते हो मालिक के रूप में। ठीक है, तो अब क्या था, हमने कहा भाई बिजनेस तो ग्रो हो रहा, लेकिन अब बिजनेस को और ज्यादा ग्रोथ करना है, यानी अब ये जो 100 लोगों ने भी पैसा लगाया है ये भी कम पड़ गया और बिजनेस को बढ़ाना है। तो अब हमारे पास में तीसरा ऑप्शन क्या था? कंपनी। कंपनी से पहले इस पे वापस आते हैं। क्या इन पार्टनर्स की भी जो दायित्व होता है वो असीमित होता है? द आंसर इज यस। पार्टनर्स का भी जो दायित्व होता है वो असीमित होता है। असीमित का मतलब दायित्व असीमित, जो मैं समझा चुका हूं। ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी। क्यों होगी अनलिमिटेड लाइबिलिटी? अगर बिजनेस के एसेट्स कम पड़ जाए तो इन सारे
पार्टनर्स को अपने घर से भी एसेट्स लानी पड़ेगी, घर से पैसा लाके भी इनको बाहर के दायित्वों का भुगतान करना पड़ेगा, लाइफ का पेमेंट करना पड़ेगा। तो दो चीजें थी, यहाँ पर भी असीमित दायित्व, यहाँ पर भी असीमित दायित्व। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि भाई एक तो हमें अब तीन चीजें यहाँ पर है मेनली। एक तो मैनेजमेंट और अच्छा करना है, यानी इनसे भी ज्यादा मैनेजमेंट बढ़ाना है। ठीक, तो इनको क्या दिखी कंपनी। दूसरी चीज, पैसा बहुत ज्यादा लाना है, तो यहाँ पर तो 100 ही लोग पैसा ला सकते थे, तो इसको भी हटाने के लिए इन्होंने क्या किया, कंपनी को जन्म दिया। और तीसरी चीज, दायित्व तो असीमित होगा इनका। दायित्व तो यहाँ पर असीमित था, लेकिन एक कंपनी जो होती है, कंपनी के जो भी मालिक होते हैं, कंपनी के जो भी ओनर्स होते हैं, उनका दायित्व हमेशा सीमित होता है। दायित्व सीमित होता है। सीमित दायित्व का मतलब जितना पैसा इन्होंने बिजनेस में लगा रखा है, ये बोलेंगे हम तो सिर्फ इतना ही पैसा आपको देंगे, या जितने पैसा लगाने के लिए इन्होंने बोला कि मैं 5 लाख रुपए बिजनेस में लगाऊंगा, 2 लाख पहले ही दे चुका हूँ, तो अब 3 लाख ये और लेके आएगा, इससे ज्यादा ये नहीं लाएगा। यानी जितना इन्होंने बोल दिया कि मैं इस बिजनेस में पैसा लगाऊंगा, ये इतना ही लगाएगा। इनका दायित्व क्या हो गया, सीमित। अगर बिजनेस की एसेट्स कम पड़ जाती है दायित्वों का भुगतान करने में, तो ये जो मेंबर है, ओनर है, ये अपने घर से कुछ भी नहीं लाएंगे। क्या बोलेंगे, हमने तो इतने की गारंटी ली थी, बस हमारा दायित्व तो क्या है, सीमित है। तो सबसे अच्छा पॉइंट इसमें एक तो क्या था, दायित्व सीमित हो गया इनका। इनका एक तो दायित्व सीमित होगा। दूसरी चीज, जो बिजनेस के मालिक हैं वो यहाँ पर ज्यादा आ गए। ठीक है, 100 से भी ज्यादा लोग यहाँ पर बिजनेस के मालिक बन सकते हैं। तो प्रबंध बहुत अच्छा हो गया, मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो गया, और पैसा अगर उनको चाहिए तो 2 से ज्यादा लोग हैं, 100 से भी ज्यादा लोग हैं, तो जितना इनको पैसा चाहिए उतना ये यहाँ से ले सकते हैं। इनके जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, एक कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं, वो पता मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है। यानी जितने चाहे उतने मेंबर्स हो सकते हैं, तो जितने चाहे उतना पैसा ये ला सकते हैं। ठीक है, तो इन कमियों को दूर करने के लिए इन्होंने क्या किया, कंपनी को बढ़ाया। तो एक तो उनका दायित्व तो सीमित होगा, प्रबंध बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, बहुत सारे लोग आ गए, या अनलिमिटेड लोग हो गए। अनलिमिटेड लोग हो गए तो पैसा भी क्या करेंगे, अनलिमिटेड ला सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपन कंपनी जो होती है, कंपनी के प्रकार क्या होते हैं, यानी कंपनी के कितने प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, उनकी बात करते हैं। देखिए, पहले जो कंपनीज के प्रकार होते थे वो सिर्फ दो होते थे। कंपनियां कितने प्रकार की हो सकती है, कंपनी, टाइप ऑफ कंपनीज। ठीक है, टाइप ऑफ कंपनी। पहले मेनली दो ही तरीके की कंपनीज होती थी। एक होती थी प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी। एक होती थी पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी। उसके बाद में कंपनीज में एक नया टाइप आया। वो नया टाइप क्या था पता है, वो था ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी, ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी। यानी कि कंपनी 2013 में क्लियरली लिख दिया गया कि कोई भी एक व्यक्ति लेकर चाहे तो कंपनी बना सकता है। ऐसा क्यों, क्या डिफरेंस है सोल प्रोप्राइटर में और 1 पर्सन कंपनी में। तो अभी में हमने क्या डिस्कस किया था, अगर सोल प्रोप्राइटर है, एकल व्यवसायी है, तो उसका दायित्व जो होगा वो असीमित होगा। ठीक है, असीमित यानी कि अगर बिजनेस की लाइबिलिटीज को पेमेंट करने के लिए एसेट्स बिजनेस की कम पड़ जाए, तो वो व्यक्ति अपने घर से भी संपत्तियां लेके आएगा। यानी अगर पैसा कम पड़ गया तो घर से भी उसको लाके चुकाना पड़ेगा। लेकिन अगर कंपनी है तो कंपनी में ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी में उसका दायित्व सीमित होगा, यानी जितने पैसे के लिए उसने बोल रखा है या जितने पैसे के लिए उसने बिजनेस में एग्रीमेंट कर रखा है, वो सिर्फ इतना ही पैसा बिजनेस में लगाएगा। अगर व्यवसाय की संपत्तियां कम पड़ जाए दायित्वों का भुगतान करने के लिए, तो अपने घर से कुछ नहीं लाता। ठीक है, चलिए, तो ये तीन तरीके की हमारी कंपनी हो गई। पहले अपन बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी कौन सी होगी। अच्छा, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, इसको तो अगर नहीं पढ़े तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, 1 पर्सन कंपनी सिर्फ क्या होगा, खाली एक व्यक्ति होगा बिजनेस के अंदर। ठीक है, और उसका लाइबिलिटी कैसी होगी, लिमिटेड होगी। अब प्राइवेट कंपनी की बात करें, तो प्राइवेट कंपनी में पहले तो पढ़ते हैं अपन मिनिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं। तो 2 पॉइंट पढ़ेंगे, एक तो मिनिमम मेंबर्स, एक पढ़ेंगे अपन मैक्सिमम मेंबर्स। ठीक है, मिनिमम मेंबर्स प्राइवेट कंपनी में हो सकते हैं 2। कोई भी 2 व्यक्ति मिलकर प्राइवेट कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, और मैक्सिमम जो है वो है यहाँ पर 200। पहले यहाँ पर लिमिट थोड़ी कम थी, अब ये भी इन्होंने लिमिट ही इसकी भी बढ़ा दी। तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, यहाँ 2 हो सकते हैं। यहाँ मिनिमम एक ही व्यक्ति होगा, एक व्यक्ति चाहे तो क्या कर सकता है, बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। ठीक है,
पब्लिक कंपनी में, अच्छा इसकी लाइबिलिटी क्या होगी, इसकी लाइबिलिटी होगी सॉरी लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी होगी इसकी, यानी कि इसका जो दायित्व होगा वो सीमित होगा, ठीक है, दायित्व सीमित। अभी हम इसको और डिस्कस करेंगे दायित्व सीमित कैसे होगा, ठीक है। अब बात करते हैं पब्लिक कंपनी, चलो पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। तो मिनिमम मेंबर्स 2 हो गए, ठीक है, मैक्सिमम मेंबर्स 200 हो गए। इसकी मिनिमम कैपिटल कितनी होनी चाहिए, मिनिमम कैपिटल न्यूनतम पूंजी, ठीक है, न्यूनतम पूंजी कितनी होनी चाहिए, इसकी न्यूनतम पूंजी होनी चाहिए 1 लाख रुपए, यानी कम से कम 1 लाख रुपए तो ये लगाएं। अच्छा, क्या ये कंपनी अपने शेयर ट्रांसफर कर सकती है? अब ये शेयर क्या होता है वो बताऊंगा कि क्या एक व्यक्ति किसी कंपनी का मालिक है, क्या वो अपने मालिकाना हक किसी और को दे सकता है, यानी क्या वो ट्रांसफर कर सकता है अपना मालिकाना हक, उसको अपन बोलेंगे शेयर ट्रांसफर, क्योंकि अभी हम पढ़ने वाले इसमें शेयर्स क्या होता है, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी का कभी भी शेयर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब बात करते हैं पब्लिक कंपनी की, तो नॉर्मली इतने पॉइंट्स इसमें थे। पब्लिक कंपनी में क्या होता है, यहाँ मिनिमम कितने 2, यहाँ मिनिमम मेंबर्स कितने होंगे 7, यानी कि अगर आपको पब्लिक कंपनी बनानी है तो यहाँ मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए 7 होने चाहिए। यहाँ मैक्सिमम 200 है, यहाँ पर मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं, यहाँ मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं अनलिमिटेड, अनलिमिटेड असीमित, जितने चाहे उतने क्या कीजिए आप मेंबर बनाइए बिजनेस में, जोड़िए लोगों को, ताकि क्या होगा आपकी कंपनी ग्रो करती जाएगी, ठीक है। इसकी मिनिमम कैपिटल कितनी थी 1 लाख रुपीज, तो इसकी मिनिमम कैपिटल कितनी होनी चाहिए, यानी कि जब ये बिजनेस स्टार्ट किया जाए तो उस टाइम कम से कम कितनी रजिस्टर्ड कैपिटल आपके पास होनी चाहिए, इसके लिए 1 लाख होनी चाहिए, इसके लिए होनी चाहिए कम से कम हमारे पास में 5 लाख रुपए, ठीक है। क्या ये कंपनी अपने शेयर ट्रांसफर कर सकती है, यानी ओनरशिप ट्रांसफर की जा सकती है? जी हाँ, इसके शेयर ट्रांसफर किए जा सकते हैं, ठीक है। इसमें 1-2 पॉइंट और है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, क्योंकि अभी आप पहले समझो इस चीज को। तो शेयर ट्रांसफर कर सकती है पब्लिक कंपनी, जबकि प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकती, ठीक है। तो चलिए, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि कंपनीज के टाइप्स कितने होते हैं, 3 टाइप की कंपनी होती है, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ आपको। अगर एक कंपनी जो होती है उसको पैसा चाहिए तो पैसा कहाँ से ले सकती है, ठीक है। तो कंपनी के पास में मनी लेने के, पैसा लेने के कितने सोर्स होते हैं, पैसा कंपनी कहाँ से ला सकती है? तो सबसे पहला कंपनी जा सकती है वित्तीय संस्थाओं के पास में, ठीक है, वित्तीय संस्थान, जिसे हम कह सकते हैं इंग्लिश में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। एक जो कंपनी होती है वो वित्तीय संस्थानों से पैसा ले सकती है, किस रूप में ले सकती है? इनसे लोन के रूप में, ठीक है, ऋण के रूप में। अब दूसरा सोर्स इनके पास में जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स, वो होता है पब्लिक, पब्लिक यानी कि जनता, ठीक है। पब्लिक, हमारा जो मेन टॉपिक कंपनी के अकाउंटिंग का है ना, वो यहीं पे स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी या तो वित्तीय संस्थाओं से, बैंक्स वगैरह जो होते हैं उनसे लोन ले सकती है, या पब्लिक के पास जा सकती है। पब्लिक को जाके कंपनी कहती है कि भाई हमें चाहिए पैसा व्यवसाय को चलाने के लिए, अगर आप हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी कंपनी का जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट हम क्या करेंगे, आप में बांट देंगे, ठीक है। तो पब्लिक को लगता है वाह भाई बढ़िया है, हम तो कंपनी के मालिक बन रहे हैं, ठीक है। प्लस कंपनी जब इनको बोलती है कि आप हमारी कंपनी में पैसा लगाइए, तो इनको ये भी बोला जाता है कि आप हमारी कंपनी के क्या बन जाएंगे, मालिक बन जाएंगे, ठीक है। तो जो भी प्रॉफिट होगा हमारा, उस प्रॉफिट का हिस्सा हम आपको भी देंगे। तो पब्लिक को तो बढ़िया है, मजा आ गया। तो पब्लिक क्या करती है, इस कंपनी में पैसा लगाती है, ठीक है। तो कंपनी जो है वो मनी कहाँ से ले सकती है, एक तो यहाँ से, एक पब्लिक से। अब ये है कि पब्लिक से जब वो पैसा लेती है तो इसके बदले वो पब्लिक को एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। तो कंपनी जो है, कंपनी इनसे क्या लेगी, कंपनी इनसे मनी लेगी, पैसा लेगी, और इस पैसे के बदले में कंपनी पब्लिक को एक सर्टिफिकेट देगी, एक सर्टिफिकेट। ये जो सर्टिफिकेट होता है, इस सर्टिफिकेट की एक प्राइस फिक्स होती है। जैसे 100 रुपए के कंपनी इनको क्या करती है, सर्टिफिकेट देती है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 100 रुपए 1000 भी हो सकता है, 10 रुपए भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मैं मान लेता हूँ 100 रुपए। जैसे सपोज कीजिए मैं हूँ, या फिर कोई एक व्यक्ति एक्स,
एक्स इस कंपनी में पैसा लगाना चाहता है, उसको पता है अच्छी कंपनी, अगर मैं इसको पैसा दूंगा ये मेरे पैसे का यूज लेगी और फ्यूचर में मुझे अच्छी खासी कमाई करके देगी। ठीक है, तो एक्स ने क्या किया, इस कंपनी में पैसा लगाया। अब ये कंपनी से इसके बदले में एक सबूत चाहता है, एक सर्टिफिकेट चाहता है कि इसने कंपनी में पैसा लगा रखा है। ठीक है, तो एक्स चाहता है इस कंपनी में 5 लाख रुपए लगाए। कितने रुपए लगाए? 5 लाख। तो ये एक्स कंपनी के पास जाता, बोलता है मैं आपकी कंपनी में 5 लाख रुपए लगाना चाहता हूँ। तो कंपनी कहती है कि हमारे पास सर्टिफिकेट जो है जिसमें लिखा हुआ है कि आपने हमें पैसा दिया, वो सर्टिफिकेट 100 रुपए के हैं, यानी एक सर्टिफिकेट कितने का? 100 रुपए का। तो हम एक काम करते हैं, कंपनी इसको बोलती है कि ना 100 रुपए का मेरे पास एक सर्टिफिकेट है, मैं एक काम करता हूँ आपको 5,000 सर्टिफिकेट दे देता हूँ। कितने सर्टिफिकेट दे देता हूँ? 5,000। तो जैसे 5,000 सर्टिफिकेट दिए जाएंगे तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? टोटल अमाउंट हो जाएगा 5 लाख रुपए। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, 5 लाख रुपए के और 100 रुपए वाले को कितने शेयर ले लेता है? सर्टिफिकेट ले लेता है 5,000, यानी कि उसने टोटल कितना पैसा लगा दिया? 5 लाख। मैं कहूँ एक वाई है, वाई कंपनी में 1 लाख रुपए लगाना चाहता है। अगेन कंपनी के पास जाएगा, बोलेगा मैं आपकी कंपनी को 1 लाख रुपए देना चाहता हूँ, 1 लाख रुपए आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ ताकि मुझे भी फ्यूचर में क्या हो सके? प्रॉफिट हो सके। तो कंपनी वापस उसको भी यही चीज बोलती है कि मेरे पास 100 100 रुपए के सर्टिफिकेट पड़े। कितने के? 100 रुपए के। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये जो 100 रुपए ना, ये फिक्स हो गया। उनके सर्टिफिकेट की प्राइस जो होती है वो फिक्स होती है हर एक कंपनी की। ठीक है, उन हर एक कंपनी के अंदर जो भी पब्लिक पैसा इन्वेस्ट करेगी उसके बदले वो उनको एक सर्टिफिकेट देती है। उस सर्टिफिकेट की एक सर्टिफिकेट की प्राइस क्या होती है? फिक्स होती है। तो यहाँ पर उसकी प्राइस क्या है? 100 रुपीज। अब एक्स चाहता है 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना, तो उसको कितने सर्टिफिकेट मिल जाएंगे वहां से? एक 100 रुपए का, तो उसको 1,000 सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। तो उसने 1 लाख रुपए क्या कर दी? इन्वेस्ट कर दी। क्लियर हुआ कुछ? ये जो सर्टिफिकेट होता है ना, इसी सर्टिफिकेट को अपन बोलते हैं शेयर्स। ये जो सर्टिफिकेट है, इसी सर्टिफिकेट को क्या बोला जाता है? शेयर बोला जाता है। इसी सर्टिफिकेट को अपन बोलते हैं शेयर, और हिंदी में इसे कहा जाता है अंश। ठीक है, तो अगर मैं किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता हूं तो मैं उस कंपनी के शेयर कितने रुपए वाला शेयर का परचेज करता हूं। ठीक है, अगर 100 रुपए वाला मैंने एक शेयर खरीदा तो, और मुझे 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो मुझे 5,000 उसके शेयर खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, 5,000 उसके शेयर खरीद लूंगा, एक शेयर 100 रुपए का तो 5 लाख रुपए। ये 1 लाख लगाना चाहता तो 1,000 शेयर खरीद लेगा, एक शेयर 100 रुपए का, तो टोटल इसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है, ये शेयर की प्राइस हो गई, ये नंबर ऑफ शेयर्स हो गए, नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, और ये जो है ये हो गई कैपिटल जो उसने लगाई। ठीक है, अब इसको कैपिटल वर्ड हमने क्यों यूज में लिया? क्योंकि कंपनी इनके पैसों से ही चल रही है, समझ आया? तो कंपनी जो है वो इनके पैसों से चल रही है, इनका जो पैसा लगा हुआ कंपनी में, उससे कंपनी क्या करेगी? ग्रो करेगी, और जो भी प्रॉफिट होगा इन्हीं को वापस ला के दे देगी। तो क्या आपको नहीं लगता है कंपनी के मालिक बन गए? यस। तो पब्लिक जो होती है वही एक्चुअल में कंपनी की मालिक होती है। ठीक है, अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो इनको शेयर दिया जाएगा, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो इनको शेयर नहीं मिलेगा। ठीक है, जबकि अगर लोन में देखा जाए तो लोन में क्या होता है, कंपनी ने अगर बैंक से लोन लिया तो बैंक के लोन के ऊपर इंटरेस्ट फिक्स स्टार्ट हो जाएगा। हर मंथ उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, या हर ईयरली उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, चाहे आपने प्रॉफिट कमाया या फिर नहीं कमाया। जबकि पब्लिक से जो पैसा लिया जाता है उस पैसे पे अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो ही उनको इसके बदले में कुछ पे करती है। ठीक है, और अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो कंपनी शेयर होल्डर्स को, उन व्यक्तियों को जिसने शेयर लिया हुआ है, इसको अपन बोलेंगे शेयर होल्डर, अंशधारी। तो ये एक्स जो है ये कौन हो गया? अंशधारी। तो अगर कंपनी के पास प्रॉफिट हुआ तो इन अंशधारियों को पैसा दिया जाएगा शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट के रूप में, और अगर नहीं हुआ तो इनको बोलेंगे साहब हमने तो प्रॉफिट ही नहीं कमाया, कहां से देंगे आपको। ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट पे करना, इंटरेस्ट तो लोन का पे करना ही पड़ेगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। तो यही फर्क होता है दोनों के अंदर कि डायरेक्टर्स जो होते हैं वो अगर कम रिस्क चाहते हैं, ठीक है, यानी कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी या नहीं करेगी कुछ कंफर्म नहीं है, ठीक, या कितनी अच्छी ग्रो करेगी कुछ भी फिक्स नहीं है, तो कंपनी पब्लिक से ही पैसा लेती है। ज्यादा अच्छा सोर्स है क्योंकि इनको तो पे करना पड़ेगा लोन, लोन का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, इनको पैसा लौटाया कब जाता है? इनको पैसा लौटाया जाता है जब भी कंपनी बंद की जाती है। ठीक है, या कंपनी के पास में इतने अच्छे खासे रिजर्व होते हैं, इतना पैसा उन्होंने बचा लिया होता है, तो धीरे धीरे इनको उनका पैसा लौटाती रहती है। ठीक है, तो एक चीज अब यहाँ से हम क्या समझे, कंपनी की जो टोटल कैपिटल होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटी होती है ना। ये जो कंपनी शेयर इशू कर रही है, ये कंपनी के शेयर जो होते हैं कि कितने की शेयर इशू कर सकती है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते वक्त कंपनी को बताना पड़ता है। ठीक है, कि जैसे एक कंपनी है वो अपने पूरे फ्यूचर में 50 लाख रुपए के शेयर इशू कर सकती है। मैंने अमाउंट बताया 50 लाख रुपीज।
तो कंपनी अपने पूरे फ्यूचर में 50 लाख रुपीस के ही शेयर इशू कर सकती है, इससे ज़्यादा के वो शेयर इशू नहीं कर सकती। तो जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया जाता है तो उस टाइम इसको बताया जाता है। क्लियर? तो ये जो कंपनी की टोटल कैपिटल है, अब जैसे अगर मैं बोलूं तो कंपनी का एक शेयर 100 रुपए का है। कितने का है? 100 रुपए का। तो कंपनी के पास में एक शेयर 100 रुपए का, तो कंपनी के कितने नंबर ऑफ शेयर्स होने चाहिए? कंपनी के टोटली शेयर्स होने चाहिए 50,000। ठीक है, 50,000 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई उसकी? 50 लाख रुपए की टोटल कैपिटल हो गई। यानी कंपनी की जो टोटल कैपिटल है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटी होती है, 50,000 टुकड़ों में बटी है। एक टुकड़ा कितने का है? 100 रुपए का है। यानी एक शेयर 100 रुपए का है जो 50,000 शेयर में बटा हुआ है, तो टोटल कैपिटल कितनी हो जाती है कंपनी की? 50 लाख टोटल हो जाती है कैपिटल। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो। यहाँ तक कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अब आगे अपन जब बढ़ेंगे तो अपन इसमें ये पढ़ने वाले हैं कि आगे कंपनी शेयर जब इश्यू करती है उसका प्रोसेस क्या होता है, कि जो शेयर कैपिटल ये भी कितने टाइप की हो सकती है। तो ये सारी चीजें अपन कवर करने वाले हैं नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक नहीं किया लाइक कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो ही लाइक करें, बाकी नहीं करें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी क्लासेस हम रेगुलर आपके लिए चलाते रहेंगे। स्पेशली क्लासेस हमने जूनियर अकाउंटेंट और बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए ही करी है, क्योंकि बीकॉम वाले बच्चे के लिए सर आप हमारे लिए क्लासेस नहीं चला रहे हो, तो आपके लिए क्लास आ चुकी है, रेगुलर आपके लिए क्लासेस चढ़ाई जाएंगी। ठीक है, थैंक यू।